हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स इन यूरिन के बारे में। यानी जब यूरिन सैंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो कौन कौन से सेल्स दिखते हैं, उनका क्या मतलब होता है और उनका प्रेजेंस किस डिज़ीज़ की तरफ इंडिकेट करता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेल है हमारा RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। इसका मतलब है कि लाल रक्त कोशिकाएं नॉर्मली यूरिन में नहीं होती, ये नॉर्मल यूरिन में एब्सेंट होती है। अगर RBCs यूरिन में दिखते हैं तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है आपके यूरिन में। तो क्या कारण हो सकते हैं RBCs यूरिन में दिखने के? सबसे पहला कारण हो सकता है आपका रीनल स्टोन, पथरी के कारण किडनी या यूरेटर में चोट लग सकती है। दूसरा कारण है आपका ट्यूमर्स, ब्लैडर या किडनी कैंसर के कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। फिर है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी के फिल्टर करने वाले पार्ट्स का इन्फ्लामेशन के कंडीशन में भी RBC दिख सकता है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी, यानी अगर आपकी किडनी में सिस्ट हो जाए या गांठ हो जाए तो उस कंडीशन में भी RBC देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा, किसी भी तरह का चोट या एक्सीडेंट के बाद आपके यूरिन में RBC दिख सकता है। माइक्रोस्कोप में RBC कैसे दिखते हैं? फ्रेश यूरिन में RBCs पेल या हल्का येलो कलर का दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। और जब RBCs यूरिन में ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं हेमाचूरिया। हेमा मीन्स ब्लड एंड यूरिया मीन्स होता है यूरिन, यानी खून आना यूरिन में। ओके। दूसरा सेल है हमारा WBCs यानी वाइट ब्लड सेल, जिसे हम पस सेल भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये नॉर्मली सिर्फ 0 से 2 तक ही दिखते हैं पर HPF यानी हाई पावर फील्ड में। यानी अगर हम माइक्रोस्कोप के हाई पावर फील्ड में यूरिन सैंपल को देखें तो 0 से 2 वाइट ब्लड सेल्स ही नॉर्मली दिखते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो तो इन्फेक्शन का सिग्नल होता है। ठीक है। कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। फिर है हमारा रीनल स्टोन यानी पथरी से होने वाला इरिटेशन। फिर है हमारा रीनल ट्यूमर, किडनी में कैंसर या कैंसरस ग्रोथ। फिर है आपका UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एंड है लास्ट प्रोस्टाटाइटिस यानी मेल प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। माइक्रोस्कोप में WBCs के अंदर एक छोटा सा डार्क डॉट होता है जो होता है न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस दिखे सेल में तो समझ जाओ वो WBC का सेल है। एक्सेस WBCs इन यूरिन इज कॉल्ड पाइयूरिया। पस सेल्स का जमा होना बहुत ज़्यादा WBCs में, उस कंडीशन को बोलते हैं पाइयूरिया, यानी यूरिन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का कन्फर्मेशन होता है ये। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेल इपिथेलियल सेल के बारे में। इपिथेलियल सेल यूरिन में नॉर्मली थोड़े बहुत होते ही हैं। ये सेल्स जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट से आ सकते हैं, जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा या वजाइना। लेकिन अगर इपिथेलियल सेल्स ज़्यादा हो गया हो, ज़्यादा दिख रहे हैं यूरिन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन या इरिटेशन ज़रूर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ इपिथेलियल सेल्स के टाइप्स की। सबसे पहला टाइप है स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। ये सेल बड़े, पतले और फ्लैट होते हैं। न्यूक्लियस इसमें छोटा और राउंड होता है। मोस्टली फीमेल यूरिन सैंपल में वाजाइनल लाइनिंग से आते हैं। दूसरा टाइप है इसका ट्यूबुलर यानी रीनल इपिथेलियल सेल। ये कॉल्यूमिनर या क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। ये किडनी के ट्यूब्यूल से आते हैं, तो अगर दिख रहे हैं यानी किडनी इंजरी का सिग्नल हो सकता है। फिर है हमारा ट्रांजिशनल इपिथेलियल सेल। ये ब्लैडर और यूरेटर लाइनिंग से निकलते हैं। शेप थोड़ा राउंड या पियर शेप्ड होता है। कभी कभी इनमें 2 न्यूक्लियस भी होते हैं। ज़्यादा इपिथेलियल सेल्स कब दिखते हैं यूरिन में? तो ज़्यादा इपिथेलियल सेल्स आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इरिटेशन ड्यू टू कैथेटर, मतलब कैथेटर इंसर्ट करने के टाइम होने वाले इरिटेशन के वजह से, या ब्लैडर और यूरेट्रा में इन्फ्लामेशन के वजह से आपके इपिथेलियल सेल्स दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, यूरिन टेस्ट से हम किडनी, ब्लैडर और पूरा यूरिनरी सिस्टम का हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल्स क्लियर बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और पैरामेडिकल जर्नी में और आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।